इस सीरियल की ख़ास बात मैं बताऊँ, मैं पहले भी बता चुकी हूँ मेरे ख्याल से, कि सब लाइन वाइज ही खड़े रहेंगे। जितने आदमी हैं वो भी लाइन वाइज खड़े रहेंगे, मतलब आम जैसे इंसान कोई खड़ा ही नहीं होता। और जितनी लेडीज़ें होंगी वो लाइन वाइज खड़ी होंगी। और एक तो जब एक दूसरे के घर वो जाते हैं, ये आवाज़ दे के बुलाते हैं, है ना, मतलब कुछ तो अलग दिखाना चाहिए, है ना। तो जब भी आवाज़ दे के एक दूसरे को मदद के लिए बुलाते हैं या कोई बात बोलनी होती है, तो गोकुलधाम वासी जो है एक दूसरे को जब आवाज़ देते हैं तो वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे इतनी जल्दी दरवाज़ा खोलते हैं ऐसा। और दो लोग ही निकलते, कभी कोई अकेला एक जिसका एक का नाम लिया है तो वो एक निकलेगा ही नहीं, हमेशा 2-3 की तादाद में ही निकलते हैं दरवाज़ों के पीछे से, और वो दरवाज़ों के पीछे ही खड़े होते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिएक्शन नाट 11। तो कल 4298 का प्रोमो जो दिखाया था, मतलब मैंने सुनाया था, मैंने देखा था, तो अब करेंगे उससे आगे की बात। तो यानी कि जो सपना समझ रहे थे, यानी कि लगा था, मैंने तो पहले ही बोला था कि ऐसा लग रहा है कि सपना है, तो जो मेकर्स हैं कहीं ना कहीं उन्होंने उस सपने को सच कर दिया। और बिल्कुल एक कोई लेना देना ही नहीं है, मतलब इतना खींचा गया, पब्लिक को इतना बनाया गया बिला वजह। तो वो सपना जो समझ रहे थे, जो सपना सा लगा था कि गुब्बारों से उड़ के जो चंपक चाचा है वो पाकिस्तान की तरफ चले गए न्यू ईयर मनाते मनाते, और वहाँ इतना सारा कुछ हो गया, तो वो जो है वो सच दिखाया गया, है ना। यानी पब्लिक की फीलिंग के साथ खेला गया कहीं ना कहीं। वैसे तो कॉमेडी शो है ये सीरियल का। तो जो एपिसोड है 98, अब पूरा 4000 से मैं नहीं बोलती हूँ, बहुत लंबा पड़ जाता है। तो एपिसोड है 98 जो आज होना है। तो उसके अंदर ये दिखाया कि बापूजी जो है वो जब वहाँ से चलते हैं बोट चला के, नाव चला के कि इंडिया की तरफ चलो, तो इंडिया की तरफ आके वो हमारी इंडियन आर्मी से, है ना, यहाँ देश के जो हमारे सिपाही हैं उनसे मिल जाते हैं। फिर वहाँ मिलने के बाद वो मछुआरों की बस्ती में, मछुआरे अपनी बस्ती में उनको लेके जाते हैं, है ना। सबसे पहले तो ये कहते हैं कि अपनी बस्ती में लेके जाते हैं, फिर वहाँ उनकी रिस्पेक्ट होती है, चंपक चाचा की, उनको हार पहनाए जाते हैं, फूलों के सारा कुछ पहनाया जाता है। फिर उसके बाद वो जाते हैं हमारे आर्मी वालों के पास में, है ना। तो वहाँ से बच्चे निकलने के बाद जाते हैं आर्मी वालों के पास, फिर वहाँ पर अपना सारा कुछ मतलब बताते हैं। और जो वो एक गैजेट उनको मिला था ना, बैटरी जिसको कहा था चंपक चाचा ने, वो जो है वो गुब्बारा जब बनाया गया, उतना 2000 बंच का गुब्बारा जो बनाया गया, तो उसमें टप्पू जो है वो लाइटिंग के हिसाब से वो मतलब बैटरी जो है वो फिट कर देता है, शायद से चलाने बुझाने के लिए वो फिट कर देता है। तो वहाँ जब चंपक चाचा हाथ से ऐसे ऐसे लगाते हैं, जब उसको जो प्लास्टिक का था उसका पकड़ने वाला डेंटल होता है बलून्स का, तो उसमें उनको मिल जाता है, जिससे वो पाकिस्तानी फौजियों को डराते हैं और डर के भाग भी जाते हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं लिखा होता है कि सरेंडर, तो सरेंडर तो नहीं किया उन्होंने, ये पता नहीं किया या नहीं किया, वो पानी में कूद गए और चले गए, ये ज़रूर जानती है पब्लिक और सभी ने देखा है मेरे ख्याल से। तो चलो सरेंडर ही मान लें उसको। तो वो डर जाते हैं और भाग जाते हैं कहीं ना कहीं। फिर यहाँ आने के बाद में जो आर्मी वाले हैं वो गोकुलधाम फ़ोन लगाते हैं, जैसे कि चंपक चाचा उनको बोलते हैं गोकुलधाम फ़ोन लगाओ, मतलब मेरे बेटी को। तो वहाँ पर तो सारों ने मन्नत ली हुई है ना। और सारे, कोई एक पैर पे खड़ा है, टप्पू एक पैर पे खड़ा है, तो सारे गोकुलधाम वासी जो है, लेडीज़ भी और जेंट्स भी हाथ जोड़े खड़े हुए हैं। और ऐसे में जो है वहाँ से हमारे सिपाही जो है भारत के आर्मी वाले फ़ोन करते हैं। तो यहाँ पर कोई उठाता नहीं है। अब देखो यहाँ भी मतलब देखने और सोचने वाली बात है कि भाई जो बापूजी है चंपक चाचा, वो गुब्बारे से अव्वल तोड़ के पाकिस्तान की तरफ चले गए, है ना। और अब वो नहीं है, तो कोशिश करना चाहिए जेठालाल को और पूरी गोकुलधाम में जितने भी जो बहुत परेशान हैं चाचा जी के लिए, चंपक चाचा के लिए, तो उनको कोशिश करना चाहिए ना कुछ। उन्होंने मन्नत ही मान ली है उसको, तो कि बापूजी यानी आ जाएँ खुद ब खुद। तो अब जो मन्नत कर ली है, अब वहाँ से फ़ोन कर रहे हैं सिपाही हमारे, तो यहाँ पर उठा कैसे सकेंगे, क्योंकि हाथ जोड़ने वाली मन्नत है कि बापूजी आएंगे। मेरे ख्याल से जब हाथ वो सीधे करेंगे अपने, तो अब वहाँ से आर्मी वाले फ़ोन बजा रहे हैं। तो यहाँ रिंग बज रही है, जेठालाल की जेब में है फ़ोन, रिंग बज रही है। हालांकि तारक मेहता बोल भी रहे हैं, है ना, कि फ़ोन उठाने के लिए। तो जब एक सदस्य जो है गोकुलधाम का, मतलब जेठालाल के चाचा जी, चंपक चाचा जी, वो अगर उड़ के कहीं चले गए, इतना बड़ा हादसा हो गया है दिखाया गया इसमें। तो पहले तो फ़ोन तो पहली फुर्सत में उठाना चाहिए, तो यहाँ कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है ना, सब अपनी अपनी मन्नत में लगे हुए हैं। अब ये है कि देखा गया है कि जीप आती है गोकुलधाम सोसाइटी में, जीप आ रही है, यानी ऐसा हुआ होगा कि जो आर्मी वाले जो है वो खुद ही मतलब लेके चाचा जी को गोकुलधाम पहुँच गए। तो इस तरह गोकुलधाम में चाचा जी खुद ही, चंपक चाचा खुद ही पहुँच गए, है ना। और ये मतलब एक देखा गया तो पहले वो सपना ही था, सपने वाला ही हिसाब था, लेकिन यहाँ उसको उन लोगों ने, मतलब मेकर्स ने सच कर दिया है। इन्हें इतना लंबा मतलब चौड़ा घसीटा गया, महीना भर, आधा महीना होने आ गया है ना, न्यू ईयर स्टार्ट होके काफ़ी टाइम हो गया। और इतना घसीटा, मतलब हर एक बार पे कितने दिन तो बोट पे ही रह गए चाचा जी, चंपक चाचा। और अभी इतना घसीटा गया ये एपिसोड, इतना मतलब हर एपिसोड में इतना घसीटा गया हर चीज़ को।
तो अब जो जाके निकल रहा है, तो जैसे कि सोचा गया था कि भाई सपना है, आँख खुलेगी और सब नॉर्मल हो जाएगा, तो उस तरह सपना नहीं है, वो उसको हकीकत कर दी गई। कहीं जैसे बोट को हकीकत कर दिया गया था ना कि वो जो आर्मी वाले हैं पाकिस्तान की तरफ के, वो बोट भी लूट लेते हैं, सारा कुछ लूट लेते हैं, तो इस हिसाब से वो सही हो गया एक हिसाब से। तो यहाँ जब सपना, तो कमेंट में लोग कहते हैं और सारे हो होती है कि नहीं शायद सपना हो, ये सपना ही होगा ये वो, तो फिर यहाँ इसको भी हकीकत में ही बना दिया गया। अब यानी हमको जो हकीकत करवाना होगा तो हमको तारक मेहता के मेकर्स के सामने बोलना पड़ेगा ये सपना है, तो फिर वो हकीकत में हो जाएगा, ठीक है ना। तो खैर इस तरह बापूजी जो है उनको आर्मी वालों ने मेरे ख्याल से ला के गोकुल धाम में छोड़ दिया। तो जैसे कि गोकुल धाम वासियों ने भगवान जी से मन्नत की थी कि बापूजी आ जाएं, है ना, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, हाँ भगवान जी के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए थे कि आप ही बापूजी को हमको ला के दो। तो उस तरह भगवान जी ने उनकी प्रार्थनाएं सुनी और बापूजी जो है उनको मतलब आर्मी वाले मेरे ख्याल से खुद ही लेकर आ गए बापूजी को। जैसे कि इसमें आपको इन पिक्चर्स में जीप दिखाई देगी पुलिस की आते हुए, तो आर्मी वालों ने मेरे ख्याल से ला के खुद ही छोड़ दिया होगा, जिसको पुलिस लेके गोकुल धाम सोसाइटी में आ गई है ना। यहाँ आप देख सकते हो पिक्चर में कि खुद ही देख सकते हो कि सारे जेंट्स एक तरफ खड़े हैं। और एक तो मतलब इस सीरियल की ख़ास बात मैं बताऊँ, मैं पहले भी बता चुकी हूँ मेरे ख्याल से, कि सब लाइन वाइज ही खड़े रहेंगे, जितने आदमी हैं वो भी लाइन वाइज खड़े रहेंगे, मतलब आम जैसे इंसान कोई खड़ा ही नहीं होता, और जितनी लेडीज़ें होंगी वो लाइन वाइज खड़ी होंगी। और एक तो जब एक दूसरे के घर वो जाते हैं ये आवाज़ दे के बुलाते हैं, है ना, मतलब कुछ तो अलग दिखाना चाहिए, है ना। तो जब भी आवाज़ दे के एक दूसरे को मदद के लिए बुलाते हैं या कोई बात बोलनी होती है, तो गोकुल धाम वासी जो है एक दूसरे को जब आवाज़ देते हैं तो वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे इतनी जल्दी दरवाज़ा खोलते हैं ऐसा, और दो लोग ही निकलते, कभी कोई अकेला एक जिसका एक का नाम लिया है तो वो एक निकलेगा ही नहीं, हमेशा 2-3 की तादाद में ही निकलते हैं दरवाज़ों के पीछे से, और वो दरवाज़ों के पीछे ही खड़े होते हैं। जैसे ही आवाज़ दिया कि भिड़े भाई पोपटलाल, और पोपटलाल तो बिला वजह ही निकल जाते हैं, उनको अगर आवाज़ दें या ना दें, है ना। ख़ासकर तो भिड़े हैं, हाथी भाई और बबीता अय्यर, और पोपटलाल फ्री हैं, हर एक के साथ फ्री निकल जाते हैं। तो एक को आवाज़ अगर दी तो सारा का सारा गोकुल धाम निकल जाएगा। मतलब जो आम है जिनका काम नहीं बता रहा है उसमें, मतलब चलते फिरते लोग हैं वो नहीं, लेकिन जो ख़ास जो मेन लीड हैं वो सारे ही निकल जाएंगे। एक को आवाज़ दिया सारे निकल गए, आ गए और लाइन बाई लाइन खड़े हो गए। और उसके बाद में जब एक बात, ये मतलब ख़ास बात मैं बता रही हूँ, एक को आवाज़ दी वो दरवाजे के पीछे 2 ही आएंगे। अगर हाथी भाई का घर मतलब नीचे है, अगर उनको आवाज़ दिया तो हाथी भाई, कोमल भाभी और गोली साथ में निकल के आएंगे, नहीं भी तो हाथी भाई कोमल भाभी साथ में आएंगे, भिड़े और माधवी साथ में आएंगे, है ना, और अय्यर और बबीता साथ में आएंगे। पोपट अकेले हैं तो पोपट अकेले ही आ जाते हैं। तो ये कुछ खास बात देखी है मैंने इसमें, और काफ़ी मैं टाइम से देख रही हूँ कि ऐसा ही होता है, एक को आवाज़ देंगे सारे ही आएंगे, और अब तो दरवाजे के पीछे ही होते हैं जो एक आवाज़ में, वरना आजकल के ज़माने में एक आवाज़ में कोई निकलता है अपने घर से बाहर, कोई नहीं निकल रहा। ये सारा कुछ गोकुल धाम में ही होता है। तो बस ये सपना जो तोड़ के ना मूड ख़राब कर दिया, ये था सपना ही जिसको हकीकत में बदल दिया गया, वरना इतना पब्लिक को नहीं पकाना चाहिए। कहीं ना कहीं पब्लिक जो है अब पक जा रही थी। लेकिन हाँ, इससे जैसे मैंने एक बात बोला ना कि TRP जो है इस शो की बढ़ गई, है ना, भले ही थोड़ी देर लगाई, इधर उधर घुमाया फिराया टहलाया पब्लिक को, TRP बढ़ गई लेकिन शो की। और बस ये कि मैं बोला ना कि एंटरटेनमेंट है ये, तो एंटरटेनमेंट पब्लिक का हो रहा है।